आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी पर। साथियों, आज की जो थंबनेल है आपने जरूर पढ़ा होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना कंपटीशन की कैसे इस कोर्स को करके मंत्रालय में जॉब पाया जा सकता है। बहुत सारे युवा है जो सरकारी नौकरी की ख्वाब लेकर आते हैं और पीएससी, सीजी, व्यापम ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्था ज्वाइन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस कोर्स में ऐसे क्या खास है और किस टाइप से इस कोर्स को करने के बाद आप बिना कंपटीशन के कोई भी जो बड़े विभाग है उसमें नौकरी पा सकते हैं। आखिर यह कोर्स कौन सा है, तो चलिए बात करते हैं इस कोर्स के बारे में और आपको बताते हैं कि किस टाइप से आप सीजी मंत्रालय में जॉब पाने के लिए योग्य हो जाएंगे, वो भी बिना कंपटीशन के। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ तो आप सभी से एक ही गुजारिश है कि चैनल में आप पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल का अपडेट मिलता रहे। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज हम जिस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, वह कोर्स है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर कोर्स एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जिसको हम शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने जरूर इसके जो बारे में जरूर आपने सुना होगा। यह शॉर्ट हैंड राइटर है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बाकी इसके लिए जो कैंडिडेट है वो तो स्टेनोग्राफर या तो करते नहीं या है वो पूरी तरह से अच्छे से सीखे नहीं हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनता है। आप इस तरह के जो बड़े बड़े विभाग है, सीजी मंत्रालय, सीजी पुलिस विभाग की ऑफिस में, न्यायालय में, तो इन जगहों पे इनकी पोस्टिंग की जाती है। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो आगे हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। तो आज का मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि किस टॉपिक पे हम पूरे डिटेल से बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पूरा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर क्या है, सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर की नौकरी कैसे पा सकते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या होगी स्टेनोग्राफर की, शैक्षणिक योग्यता क्या होती है स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है। तो पूरी जानकारी की आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि इसे किस टाइप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कहाँ से आपको स्टेनोग्राफर की कोर्स करना है, हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में ऑप्शन रहता है। तो आगे हम पूरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में पहली बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर क्या है। मैं आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर को हम शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट के नाम से जानते हैं। आप इसमें जरूर जानते होंगे कि इसे आशु लिपि में पढ़ा जाता है और यह 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है। इसे आप किसी भी सरकारी ITI के माध्यम से कर सकते हैं। अगर सरकारी ITI में आपको जगह नहीं मिलता है तो आप कोई भी प्राइवेट संस्था के माध्यम से भी यह कोर्स कर सकते हैं जहाँ सर्टिफाइड हो। इसके अलावा आप यह जानते होंगे कि इसे शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें कम समय में आपको जो भी वार्तालाप किए जा रहे हैं उनको टाइप करना होता है। तो इस टाइप का यह कार्य होता है स्टेनोग्राफर का। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। मन में यह जिज्ञासा उठ रही है कि सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर कैसे बनना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि SSC के माध्यम से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है स्टेनोग्राफर की। इसके साथ ही साथ आपको सीजी मंत्रालय, शिक्षा विभाग, न्यायालय एवं पुलिस विभाग में भी आप बहुत अच्छे वैकेंसी आपको देखने को मिलता है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर को आप शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इन जगहों पर टाइपिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है। तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसी भी ITI सेंटर संस्था के माध्यम से कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। अच्छे से उसे ज़रूर सीखिए ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना रहे, क्योंकि आपको ऑन द वे इसको टाइपिंग करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस कोर्स करने के बाद जो भी वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म फिल करने के बाद सरकारी विभाग में आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें अपेक्षाकृत जो भी अन्य डिपार्टमेंट उनके अपेक्षा बहुत ही कम इसमें कंपटीशन है। इस तरह से सरकारी विभाग में आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की कितनी आवश्यकता होती है। तो इसमें दोस्तों आप 10+2 यानी 12th पास हैं तो आप इसके लिए कोई भी ITI संस्था ज्वाइन कर सकते हैं या फिर निजी संस्था जहाँ पे आप स्टेनोग्राफर संचालित है वहाँ के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो 12वीं पास आपको होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, उस आप हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहे उस स्ट्रीम में स्टेनोग्राफर सीख सकते हैं। 1 वर्षीय डिप्लोमा है तो आप इसे सीख पाएंगे। इस बार हम बात कर रहे हैं कि स्टेनोग्राफर की कैरियर के बारे में कि आखिर इसमें ऑप्शन है या नहीं कैरियर के। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भारत की सबसे लोकप्रिय कोर्स में से एक है स्टेनोग्राफर। ठीक है, अगर इसकी लोकप्रियता देखें और इसकी डिमांड देखें तो बहुत ज़्यादा है। कैंडिडेट जो लोग कोर्स कर लेते हैं वो अच्छे सीख नहीं पाते हैं या फिर अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिस वजह से इसमें जो कोर्स किए वो कैंडिडेट भी फॉर्म नहीं फिल। बाकी जो लोग सीखे जिनको कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से जॉब कर रहे हैं और अच्छे खासे सैलरी भी अर्जित कर रहे हैं। तो चलिए हम इसकी बात कर रहे थे कि इसमें किस टाइप से कैरियर है। स्टेनोग्राफर की मुख्य जिम्मेदारी किसी भी भाषा को कोडित रूप में अनुवाद करना है, जिसे शॉर्ट हैंड के नाम से भी हम जानते हैं। इसको स्टेनोग्राफर जानकारी को लिखने के लिए शॉर्ट हैंड और स्टेनो मशीन का उपयोग करते हैं, जिसे आशु लिपि के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें कैरियर बहुत ज़्यादा है। बाकी यह जो कार्य चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि आप सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसको आपको टाइपिंग करना होता है। करियर की ऑप्शन बात करें तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट से लेकर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सभी में ऑप्शन है। तो आप इस कोर्स को जरूर करिए। अगर आप इसके लिए अभी तक बेरोजगार हैं और जॉब नहीं मिल पाया है तो यह कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसे चाहे तो एडिशनल के रूप में भी कर सकते हैं। अगर D.Ed, B.Ed या कोई भी एडिशनल कोर्स कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं जैसे कॉलेज किए हैं तो आप इसे जरूर एडिशनल कोर्स के रूप में आप
अपनी योग्यता में शामिल। जो भी बेरोजगार युवा है या जो आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब के ख्वाब देख रहे हैं, उन सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है स्टेनोग्राफर कोर्स। 1 वर्षीय डिप्लोमा है, अगर चाहते हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग होता है भाई, तो आप उसमें 2 वर्ष कर सकें, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। अगर एक साथ कंबाइन होता है तो आप दोनों को एक साथ कंबाइन जरूर कर लीजिएगा। तो आप नज़दीकी कोई भी संस्था में जाके इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बाकी इसके लिए आपको बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी जगह इसकी डिमांड है। तो आप ज़रूर यह कोर्स कर लीजिएगा। और जो लोग बार बार इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, जॉब आ रहे हैं लेकिन लग नहीं पा रहे, तो ये मैं सोचता हूँ उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। स्टेनोग्राफर के पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न कैसे होते हैं। दोस्तों, हम आगे बात कर रहे हैं कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको एसएससी की स्टेनोग्राफर परीक्षा पास करनी होती है। तो इसके पाठ्यक्रम में जो चीज़ें शामिल होती है और परीक्षा पैटर्न में, वो थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एसएससी के माध्यम से अगर आप इस चीज़ को फाइट कर रहे हैं तो आपको टियर 1 और टियर 2 से गुजरना होता है, जो इस प्रकार है। चलिए, मैं वो आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आपका जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है या परीक्षा पैटर्न है, वो डिपेंड करता है कि किस विभाग से वैकेंसी आई है। इसके कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होते हैं, जिसे हम सीबीटी के नाम से जानते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा सामान्य बुद्धि, तर्क, सामान्य जागरूकता, जो कि जनरल, जीएस जनरल, ये सारी चीज़ों को कंबाइन किया जाता है। जैसे विषयों से सवाल पूछे जा सकते हैं, परीक्षा में गलत उत्तर पर आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये जो सिलेबस होते हैं एसएससी के, वो आपने जैसे सीजी व्यापम में एग्ज़ाम दिलाते हैं, सेम उसी से थोड़ा डिफरेंट होता है। उन सब चीज़ को उसमें कंबाइन किया गया था। इसके अलावा टियर 2 आप समझिए, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट है, इसमें टाइपिंग टेस्ट है और शॉर्ट हैंड में सटीक रूप से टाइपिंग करने की जो क्षमता है, परीक्षा किया जाता है। तो शॉर्ट हैंड एसएससी में इस टाइप की जो भर्ती है, वो अगर ऑर्गेनाइज होता है तो ये 2 टियर 1 टियर 2 से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर में शामिल होने के लिए आपको योग्यता क्या होनी चाहिए। और परीक्षा पैटर्न आप समझ लीजिए, जो भी आपको जैसे गणित, मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, जीके, ये सारी चीज़ों आपके जो परीक्षा पैटर्न है वो होते हैं एसएससी में। एग्ज़ाम पैटर्न होता है इसका सीबीटी में, सीबीटी माध्यम से आपको एसएससी के माध्यम से एग्ज़ाम दिलाना। अगर यही जो पद है वो पीएससी की जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आपको इसका जो पैटर्न है वो कौशल परीक्षा, वो आपको पीएससी के माध्यम से भी दिलाना पड़े। अगर यही जो वैकेंसी और किसी अन्य विभाग से ली जाती है तो उसका जो भी नियम शर्त है वो उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, तो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 यानी 12वीं पास होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आप किस निजी प्रशिक्षण केंद्र में जा सकते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने का कोर्स 6 महीने से 1 साल तक हो सकता है। तो इस चीज़ को आप जरूर समझिए, और जो भी प्रमाणित है, जहाँ से सर्टिफिकेट आपको मिल पाए वहीं से आप ये कोर्स करें। तो इस टाइप से इनकी जो कैरियर है वो आपको देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि स्टेनोग्राफर जैसे अगर आपको मिलता है तो आप कितनी सैलरी इसमें अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक फ्रेशर के रूप में उम्मीदवार को दक्षता और गति के आधार पर 10,000 से 15,000 रुपये तक का वेतन, इस हिसाब से जो कैलकुलेशन की जाती है सैलरी के रूप में 27,000 रुपये इनका बेस सैलरी होता है। और इसके बाद जो आगे है वो ईयरली में अगर बात करें तो 2,40,000 प्रति वर्ष। 1 से 4 वर्ष के बीच जो आगे की गणना की जाती है वो 3 लाख से लेकर 3,60,000। 5 से 9 वर्ष के बीच जो गणना की जाती है उसके हिसाब से हो जाता है 4,80,000 से लेकर 6,60,000 रुपये प्रति वर्ष। तो ये आने वाले समय में जो उनका इंक्रीमेंट होता है वो इस टाइप से होता रहता है। बाकी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप स्टेनोग्राफर में आपको कम समय में ज़्यादा सैलरी के साथ अच्छी जॉब पाने के लिए। अब हम इनके बात कर लेते हैं कि इनकी जो चयन प्रक्रिया वो किस टाइप से होती है। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि स्टेनोग्राफर की चयन प्रक्रिया होती है, उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता कितनी ज़रूरत पड़ती है या कितने वर्षों के डिप्लोमा है। तो इसके लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 12वीं पास आपको होना चाहिए। अगर आप किसी भी आईटीआई संस्था में ज्वाइन करें तो आपको प्रथम डिवीज़न में पास होना अनिवार्य, तभी आप जाके स्टेनो टाइपिंग ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट परसेंटेज वाइज इसमें सिलेक्शन लिया जाता है आईटीआई में। अगर बाकी आप निजी संस्था कर रहे हैं तो इसमें परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं होती, आपको बस सिखा देंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इनकी चयन प्रक्रिया किस टाइप से होती है। योग्य उम्मीदवारों को किसी भी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, चाहे वह अंग्रेजी हो या हिंदी। छात्र को कुशल होना चाहिए, शॉर्ट हैंड के बारे में अधिक से अधिक उसको जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवार किसी भी निजी शिक्षण केंद्र में शामिल हो सकते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए कोर्स की अवधि 6 महीने से लेकर 1 वर्ष, 1 वर्ष से लेकर 1.5 वर्ष हो सकता है। तो इस टाइप से दोस्तों आप शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट की कोर्स ज्वाइन करके 1 से 1.5 वर्ष के बाद आप किसी भी अच्छे विभाग में बहुत अच्छे सैलरी के साथ वैकेंसी पा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है मंत्रालय एसएससी के थ्रू आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंट में ज्वाइन होने का।
तो इस दोस्तों आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इस टाइप से आप 12वीं पास भी हैं तो किसी भी नज़दीकी ITI सेंटर में आप ज्वाइन करके स्टेनोग्राफर की कोर्स सीख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश माध्यम से दोनों में होता है, तो आपको जो भी बेहतर है वो आप सीखिए। 1 से 1.5 वर्ष बाद आपको जो भी वैकेंसी रिलीज होता है जिस भी डिपार्टमेंट, आपको फॉर्म फिल करके कौशल परीक्षा और एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगा। बहुत अच्छा वैकेंसी है, इसमें कंपटीशन भी आपको कम मिलता है। तो आप ज़रूर यह कोर्स कीजिए, और किसी भी प्रकार के आपके सुझाव या कमेंट है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। और आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन बताइएगा। बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेरीज था कि मंत्रालय में किस टाइप से जॉब पा सकते हैं, तो मुझे लगा कि स्टेनोग्राफर का कोर्स बहुत कम किए हैं, तो इसमें एक ऑप्शन हो सकता है, इस रिगार्डिंग मैं यह वीडियो लाया था। तो चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद,